रूस के तिलिस्मी हथियारों से कांपा अमेरिका। अमेरिकी सेना ने उतारा सबसे शक्तिशाली बॉम्बर। दुनिया में कहीं भी कर सकेगा परमाणु बम से हमला। रूस के पास नहीं है इस राइडर का कोई तोड़। दोस्तों, अमेरिका ने सालों तक जिस बॉम्बर प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा था, आखिरकार उस प्रोजेक्ट को अब सबके सामने रख दिया है। यूक्रेन संकट के बीच रूस के तिलिस्मी हथियारों से कांप उठे अमेरिका ने आखिरकार नॉर्थरोप ग्रूमैन B-21 राइडर स्टील्थ बॉम्बर को उड़ान भरने के लिए सबके सामने कर दिया है। रूस के खतरे के बीच इस अमेरिकी वायुसेना को सौंपा जा सकता है, यानी बहुत जल्द ये नया बॉम्बर आसमान में उड़ता दिखाई देने लगेगा। रूस से तनाव के बीच बॉम्बर्स के बेड़े में B-21 राइडर के शामिल होने से अमेरिकी वायुसेना की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। अमेरिका का दावा है कि इस विमान को रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अमेरिकी वायुसेना ने इस बॉम्बर के पहले उड़ान परीक्षण के लिए 2 अलग-अलग फ्लाइंग विंग भी स्थापित कर दिए हैं। B-21 बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर को रिप्लेस करने जा रहा है। हालांकि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने तक पुराने पड़ रहे B-2 बॉम्बर्स को रिटायर नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के इस फैसले के बाद अब रूस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये बॉम्बर्स का असली बाप है, जिसका ना चीन और ना ही रूस के पास कोई दूर दूर तक तोड़ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये कैसे युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल देगा, और अमेरिका ने आखिर इसमें कौन सी खास तकनीक यूज की है, और रूस ने अमेरिका के जवाब में कौन सा बॉम्बर तैनात किया है। कैसा है अमेरिका का अदृश्य परमाणु बम वर्षक विमान। B-21 राइडर का स्लीक लुक देख दहशत मची। दोस्तों, B-21 स्टील्थ बॉम्बर अपने कैलिफोर्निया कारखाने में बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि अमेरिकी वायुसेना इसे कहां तैनात करेगी, लेकिन इस विमान के ऑपरेटिंग बेस पर हैंगर और रखरखाव सुविधाओं के निर्माण हो चुके हैं। एक प्लेन की कीमत $60 करोड़ यानी करीब 4500 करोड़ रुपए के करीब है। ऐसे कम से कम 100 प्लेन बनाने का अमेरिका का प्लान है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इनकी डिटेल्स काफी सीक्रेट रखी है। दोस्तों, इस विमान में दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ फीचर है, जिसे दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को कई सालों तक टॉप सीक्रेट रखा था, लेकिन अब सिर पर रूस का खतरा मंडराया है, तो इसे बाहर निकाला गया है। अमेरिका ने पहले चरण में B-21 बॉम्बर के 2 यूनिट का निर्माण किया है। दूसरी यूनिट की असेंबलिंग लाइन तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी असेंबलिंग लाइन पर अब पहले की तुलना में काम भी तेजी से हो रहा है। B-21 के डेवलपमेंट को डिजिटल मॉडल बेस्ड सिस्टम इंजीनियरिंग के साथ डिजिटल तकनीकी को उपयोग करके तेज किया गया था। इस बॉम्बर के डेवलपमेंट से जुड़ी सभी टीमें डिजाइन, निर्माण और परीक्षण करने के लिए एक साथ काम कर रही हैं। दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर है B-21 राइडर। रूस के पास नहीं है इसका कोई तोड़। दोस्तों, B-21 एक नया हाईटेक बॉम्बर है। इसे अमेरिकी वायुसेना के B-52, B-1 और B-2 बॉम्बर के पुराने बेड़े के बदलने के लिए बनाया जा रहा है। इन बॉम्बर्स को अमेरिका ने 30 साल पहले डिजाइन किया था। अमेरिका के पुराने बॉम्बर्स की तरह ये भी लंबी दूरी तक परमाणु बमों और पारंपरिक बमों के साथ हमला करने में सक्षम है। यह अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का भी हिस्सा है। जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। इस श्रेणी में दुनिया के चुनिंदा देश भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, चीन, रूस और फ्रांस शामिल है। दावा किया जाता है कि इजराइल भी न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल है, लेकिन उसने कभी भी खुलकर खुद को परमाणु शक्ति तक नहीं स्वीकार किया है। अमेरिका का नया B-21 राइडर देखने में B-2 स्पिरिट जैसा ही है। हालांकि इसमें कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो अत्याधुनिक और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से लैस है। इसे कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर टेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। B-21 राइडर पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु बमों के साथ भी हमला करने में सक्षम है। इसमें लॉकहीड मार्टिन के एवियोनिक्स एपरेचर्स और F-35 में लगे कुछ सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। B-21 बॉम्बर अपने साथ 13,607 किलोग्राम तक के पेलोड को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें एक बड़ा हिस्सा इंटरनल फ्यूल का है, जबकि बाकी बचे हिस्से में बम और मिसाइल लगी हैं। ये विमान अमेरिका के B-2 स्पिरिट से आकार में छोटा है, क्योंकि छोटे आकार के कारण रडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अमेरिका के पास फिलहाल B-2 स्पिरिट मौजूद है और B-21 बॉम्बर भी लगभग इसी तरह दिखता है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके साइज और आधुनिकता का है। B-21 दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीकी से लैस विमान होगा, जबकि B-2 अब पुराना पड़ चुका है। चीन ने भी अमेरिका के B-2 स्पिरिट की कॉपी कर
H-20 स्टील्थ बॉम्बर बना लिया है। B-2 एक बार में 27,000 किलोग्राम तक का भार लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि B-21 केवल 13,607 किलोग्राम का भार उठा सकता है। हालांकि B-21 इतना घातक होगा कि ये एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से पूरी दुनिया में बिना रुके ही कहीं हमला कर सकेगा। B-2 स्पिरिट दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर माना जाता है। ये बमवर्षक विमान एक साथ 16 B-61-7 परमाणु बम ले जा सकता है। हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक सटीक मार करने वाले B-61-12 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं। ये दुश्मन के जमीन पर हमला करने के लिए सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। साल 1997 में एक B-2 स्पिरिट बॉम्बर की कीमत करीब $2.1 अरब थी। अमेरिका के पास फिलहाल 20 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर हैं। ये बॉम्बर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम है। एक बार रिफ्यूल कर देने पर ये 19,000 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इस विमान ने कोसोवा, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी क्षमता साबित की है। रूस के पास है सुपरसोनिक स्पीड वाली बॉम्बर। एक झटके में पूरी दुनिया में मचा सकते हैं तबाही। रूस तैनात कर चुका है हाइपरसोनिक मिसाइलें। रूस के जवाब में अमेरिका ने उड़ाए अपने B-52 बॉम्बर। दोस्तों, अमेरिका के जवाब में रूस पहले ही अपने खतरनाक परमाणु बॉम्बर Tu-22M3 को तैनात कर चुका है। ये बॉम्बर लंबी दूरी के परमाणु हमले करने में सक्षम है। Tu-22M3 सोवियत संघ के Tu-22M का अपडेटेड वर्जन है, जो सुपरसोनिक स्पीड से 51,000 किलोमीटर की दूरी पर हमले करने में सक्षम है। ये घातक बॉम्बर 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परमाणु हमले भी कर सकता है। 40 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा ये बॉम्बर टर्बोजेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। हाल ही में Tu-22M3 के 2 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, जिनकी उड़ान का अभी परीक्षण चल रहा है। ये परमाणु बॉम्बर इतना घातक है कि अमेरिका भी इससे खौफ खाता है। ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। इससे लो लेवल पर उड़ान भरी जा सकती है। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने इसका नाम बैकफायर C रखा है। इसमें हवा में ईंधन भरने के लिए हवाई ईंधन भरने वाले नोज भी है, जिससे इसकी रेंज में और इजाफा हो जाता है। रूस ने इसे सीरिया के युद्ध के मैदान में भी टेस्ट किया था, जहां इसने अपने घातक बमबारी से आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर दिए। तो वहीं रूस ने नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस अपने MiG-31K विमानों को तैनात कर दिया है। रूस ने इन विमानों की तैनाती अपने कालिनग्राड शहर में की है, जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है और पोलैंड तथा लिथुआनिया की सीमा से सटा हुआ है। रूस की ये किंझल और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती हैं। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नाटो देश के पास नहीं है। अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में लगा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, यूक्रेन में रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर कर दी हैं। फाइटर जेट और 2 लाख से ज्यादा सैनिक तांडव कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिकी वायुसेना भी हरकत में आ चुकी है। अमेरिका ने अपने 4 महाविनाशक B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, परमाणु बम से लैस इन बॉम्बर्स ने भूमध्य सागर में यूक्रेन के सीमा के आसपास उड़ान भी भरी है। इन बमवर्षक विमानों ने ऐसे समय पर उड़ान भरी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। इन B-52 बॉम्बर में 20 मिसाइलें हमेशा तैनात रहती हैं। अमेरिका ने इस बॉम्बर की तैनाती ऐसे समय पर की है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध निर्णायक मोड़ में है। भूमध्य सागर में गश्त लगाने वाले ये बॉम्बर परमाणु और परंपरागत दोनों ही क्रूज मिसाइलों को दागने में सक्षम है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने रूस को सख्त संदेश देने के लिए इस परमाणु बॉम्बर को उड़ाया है। ये बॉम्बर एक बार में 32,000 किलो हथियार ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 14,080 किलोमीटर है। इसमें 6 इंजन लगे होते हैं और इसे खास तौर पर रूसी खतरे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अमेरिका ने 58 B-52 बमवर्षक विमानों को एक्टिव ड्यूटी पर लगा रखा है। ये सब सोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है।